हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से साप्ताहिक करंट अफेयर का रिवीजन देखेंगे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और इसे वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और यह इसका 101वां जयंती है और विश्व में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को कहां पर सर्विस वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? तो कहां पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई में 26 नवंबर 2022 को सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C54 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। 26 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने भूटान देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C54 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 कहां आयोजित किया जाएगा? तो कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेगी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ में बनाया जा रहा है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2022 को जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया, हुए थे, तो वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे एक अभिनेता थे जिसका कि 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्विस रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पर रहा है? तो कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। अब विश्व में 29वें स्थान पर रहा है और भारत में प्रथम स्थान पर रहा है और IIT बेंगलुरु भारत में दूसरे स्थान पर रहा, अब विश्व में 58वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 4 से 7 नवंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरप्पा बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर राजस्थान में 4 से 7 नवंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरप्पा बैठक की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 74वीं। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PT ऊषा। PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है और उड़न पड़ी PT ऊषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मद्वीप अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है?
तो किस राज्य में रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में 29 नवंबर 2022 को धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के राजगीर में 27 नवंबर 2022 को गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविड कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा ने 27 नवंबर 2022 को पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। और गेहूं की सबसे बड़ा मंडी कनाडा में है। कहाँ पे? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है और यह मुंबई को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 नवंबर 2022 को एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है। और उदार शक्ति अभ्यास यह भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपा मलिक। दीपा मलिक को टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। और झूलन गोस्वामी 250 प्लस विकेट लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो किसे मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय याक। हिमालय याक को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने
फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है और खादी ग्रामोद्योग आयोग ने नॉलेज पोर्टल भी शुरू किया है और उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में स्थित है मौना लोआ ज्वालामुखी, जिसमें कि हाल ही में विस्फोट हुआ है और यह 2000 वर्ग मील में विस्तार है और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्ति की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को 14 दिसंबर 2022 को भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इन कोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसकी निर्माता है, इसकी निर्माता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इसकी निर्माता है, जिसे कि दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके इन कोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 2014 से 2016 में 130 से घटकर वर्ष 2018 से 2020 में कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 97 हो गई है। और सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक असम में है, कितना है? 195 है। और सबसे कम केरल में है, कितना है? 19 है। अगला क्वेश्चन है, सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच को सेबी द्वारा हाल ही में बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है और यह कब से कब तक चलेगा? तो 3 से 6 दिसंबर तक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वां। भारत द्वारा G20 के 18वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता
का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है और यह इंडिया नई दिल्ली में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज द्वारा भारत की तरफ से यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है? तो कौन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई रूपी। ई रूपी से आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, होमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिसे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो इससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे कि हीमोफीलिया बीमारी का उपचार संभव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म या फिर मंच ने सर्वोच्चतम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो किस मंच ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंथन। मंथन ने हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में सर्वोच्चतम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सेना की दूरदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन प्रहार अभ्यास। दूरदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन दूरदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में दूरदर्शन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोग मेला का आयोजन किया है? तो किस राज्य में बालोग मेला का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर में। कतर में 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।